सिर्फ प्रशासन उसकी जी हजूरी में लगा रहा। इसके अलावा इस प्रशासन को इस कुंभ से कोई मतलब नहीं था और माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश आ गया है कि सेना के हवाले कुंभ को किया जा रहा है। संगम नगरी प्रयागराज में मंगलवार की रात अमंगल हो गई। महाकुंभ में भारी भीड़ की वजह से भगदड़ मच गई और इस हादसे में 17 लोगों की मौत हो गई। वहीं अब ये आंकड़ा और बढ़ भी सकता है। हालांकि प्रशासन की तरफ से अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। बताया जा रहा है कि महाकुंभ में अब हालात सामान्य हो चुके हैं और हालात को नियंत्रण में कर लिया गया है। वहीं इस भगदड़ के बीच में लगातार सवाल उठ रहे हैं कि इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। 17 लोगों की मौत कैसे हुई? क्या वहां पर कोई व्यवस्था नहीं थी? वहीं इस भगदड़ को लेकर निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद पुरी ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने योगी प्रशासन पर सवाल खड़े करते हुए वीआईपी कल्चर को भी आड़े हाथों ले लिया। तो उनका क्या कुछ कहना है, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। और प्रशासन पूरी तरह फेल हो गया है। निकम्मा प्रशासन, सिर्फ तुष्टीकरण की नीति में ये प्रशासन लगा रहा कि कोई भी वीआईपी आए सिर्फ उसकी सेवा में लगा रहा। मैंने देखा कि जो भी वीआईपी यहाँ आया सिर्फ प्रशासन उसकी जी हजूरी में लगा रहा। इसके अलावा इस प्रशासन को इस कुंभ से कोई मतलब नहीं था, किसी भी व्यवस्था से कोई मतलब नहीं था। इतना ही नहीं, स्वामी प्रेमानंद पुरी ने ये भी कहा है कि सेना के हवाले कुंभ को कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री का संदेश आया है कि सेना के हवाले कुंभ को किया जा रहा है। हमारे देश में सेवाभावी लोगों की कमी नहीं है। अगर ये सेना के हवाले कुंभ हो जाता तो मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा हादसा होता। बहुत दुख है, बहुत दुख है, बहुत दुख है। अखाड़ों ने क्या निर्णय लिया? देखिए, अखाड़े तो जो प्रशासन व्यवस्था कहती है उसके अनुकूल चलते हैं। हम सब लोग संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं और संवैधानिक व्यवस्था के तहत इस मेले की जवाबदारी जो है प्रशासन की है, जो भली भांति इसको संपन्न कराए। और मैं महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद पुरी निरंजनी अखाड़ा पूरे देशवासियों को ये कहना चाहता हूं कि आप ये मत समझिए कि आगे जो स्नान है वो ठीक से नहीं होंगे। स्नान सब ठीक से होंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी का संदेश आ गया है कि सेना के हवाले कुंभ को किया जा रहा है। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा कि जो घटना हुई है उससे हम बहुत दुखी हैं। हजारों श्रद्धालु हमारे साथ थे। जनहित में हमने फैसला लिया है कि अखाड़े आज स्नान में हिस्सा नहीं लेंगे। आज हम भी बहुत दुखी है जब हमने सुबह सुना कि हमारे कुछ श्रद्धालु जो प्रयागराज में उपस्थित थे उनके साथ जो घटना घटी है, हम बहुत दुखी है। और हमारे साथ भी मैं समझता हूँ कई हजारों की संख्या में श्रद्धालु थे और हमारे जो बड़े बड़े महामंडलेश्वर है सभी अपने सिंहासनों पर विराजमान थे। हमारे आचार्य महामंडलेश्वर थे, हमारे हजारों की संख्या में नागा संत थे। जब हमने सुना तो इसीलिए हमने तुरंत जनहित को देखते हुए निर्णय लिया कि आज का दिन उचित नहीं है, आज हम अखाड़े स्नान नहीं करेंगे। स्नान कैंसिल हो गया है। देखिए, मैं तो यही जनता से अपील करना चाहूंगा कि आप आज के दिन को छोड़ करके आप बसंत पंचमी आने वाली है तो आप स्नान करें और जो श्रद्धालु जिस घाट पे है संगम में जाने का प्रयास ना करें। हमारी सबसे बड़ी जो ये दुर्घटना जो घटी है वो संगम पे जाने के लिए हुई है। इसलिए मैं देश विदेश के जितने श्रद्धालु है जो प्रयागराज में है, जहां भी आपको गंगा जी दिखाई देती है वहां स्नान करेंगे, आप पुण्य के भागी बनेंगे। अखाड़ों में रोष भी है इसको लेकर के प्रशासन के खिलाफ? नहीं, हमारा कोई रोष नहीं। देखिए, सरकार का कोई इसमें दोष नहीं है। जब इतना हजूम आता है, इतनी भीड़ होगी, करोड़ों की संख्या में जनता है, इसको कंट्रोल करना कोई आसान नहीं है। हम सबको सरकार को सहयोग करना चाहिए, प्रशासन को सहयोग करना चाहिए। आपको बता दें कि मौनी अमावस्या के अवसर पर त्रिवेणी संगम में अमृत स्नान के लिए महाकुंभ क्षेत्र में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। इसी भीड़ के बीच में वहां पर भगदड़ मच गई और 17 लोगों की मौत हो गई। वहीं इस घटना को लेकर लगातार सीएम योगी एक्शन मोड में है और वो अधिकारियों से अपडेट ले रही हैं। इसी के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सीएम योगी आदित्यनाथ से कई बार फोन पर बात की है और इस घटना को लेकर जानकारी ली है। बताया जा रहा है कि अब वहां पर हालात नियंत्रण में हैं, लेकिन बार बार सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार इस हादसे का जिम्मेदार कौन है। 17 लोगों की मौत कैसे हुई और कौन है इस हादसे का जिम्मेदार।